Good morning, student. Myself, Dr. Rajendra Rao, working as assistant professor in GS College of Commerce, वर्धा. लास्ट लेक्चर में जो हम पढ़े उसके आगे ही अपने को कंटिन्यू करना है. बीकॉम 5th सेम सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग सी सेक्शन के लिए अपना ये लेक्चर चल रहा है. इसके पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट था, व्हाट इज अमलगमेशन, what are the objectives of amalgamation, what are the advantages of amalgamation, और थोड़ा एब्सॉर्प्शन के बारे में जो है हमने डिस्कस किया था. अब थोड़े उसके आगे की स्टेप जाएंगे. मेथड्स ऑफ परचेस कंसिडरेशन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आपको आज बता रहा हूँ. हमने मेथड देखे थे परचेस कंसिडरेशन के, नेट असेट मेथड, लमसम मेथड, नेट पेमेंट मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी देखा था. लेकिन अपने को मेन ये 3 मेथड जो है वो अच्छे से कर लेने हैं. उसका कैलकुलेशंस कैसे करना है, यानी न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कि मेथड को कैसे आइडेंटिफाइड किया जाता है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कौन सी मेथड है, तो ये हम डिस्कस करेंगे. इसका पूरा डिटेल जो है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा. आप सिर्फ यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये पर्टिकुलर मेथड कैसे है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो इसमें जो लिखा है, इसमें कि पहली मेथड हम देखेंगे परचेस कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है. उसमें की फर्स्ट मेथड इसमें जो है वो नेट असेट मेथड, या जिसको नेटवर्थ मेथड भी कहा जाता है. तो नेट असेट मेथड प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं रहेगा कि ये आपको जो है परचेस कंसिडरेशन नेट असेट मेथड से कैलकुलेट करना है या कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं रहेगा. यू हैव टू आइडेंटिफाइड, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है. अगर प्रॉब्लम में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, मतलब कोई अमाउंट डायरेक्ट नहीं है, मतलब जैसे यहाँ पे लमसम मेथड में एक ही अमाउंट दिया हुआ रहता है, उस पर से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लमसम मेथड है. कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो ऐसे केस में जो है वो अपन ये कंसिडर करेंगे कि ये नेट असेट से इसका जो है परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट किया जाएगा. तो नेट असेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो असेट टेकन ओवर प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा, ये कंपनी ने बी कंपनी की कौन सी असेट टेक ओवर की है और कौन से अमाउंट में की है. अगर कौन से अमाउंट में की है ये दिया हुआ नहीं है, तो जो बुक वैल्यू है उसी से अपन वो वैल्यू कंसिडर करेंगे. तो सबसे पहले क्या करना है, नेट असेट कैलकुलेट करते वक्त असेट टेकन ओवर प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा कि ये कंपनी ने बी कंपनी को जब टेक ओवर किया तो उसकी कौन सी असेट कौन से अमाउंट में उसको टेक ओवर किया हुआ ये दी हुई रहेंगी. तो अपन सभी असेट जो है वो एक के नीचे एक लिख लेंगे, जो भी असेट टेक ओवर की है उसकी टोटल ले लेंगे, यानी वो हो गया असेट टेकन ओवर. उसमें से माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर. जरूरी नहीं है कि ये कंपनी जो है वो बी कंपनी के सभी जो लाइबिलिटीज है वो सभी लाइबिलिटीज लेंगी. प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा कि कौन सी लाइबिलिटीज टेकन ओवर की है, तो वो लाइबिलिटीज टेकन ओवर उसमें से माइनस हो जाएंगी. तो असेट टेकन ओवर माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर जो भी बचेगा उसको बोलेंगे नेट असेट. इसलिए ये ध्यान में रखना है कि नेट असेट इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन या परचेस कंसिडरेशन इक्वल टू नेट असेट. मतलब कैलकुलेशन अगर सीधा करना है वर्टिकली तो अपन लिखेंगे असेट टेकन ओवर, उसके नीचे 1 बाय 1 असेट्स रहेंगी, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, या जो भी असेट है उसकी टोटल लेंगे, माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर, और जो भी लास्ट में बचेगा उसको बोलेंगे नेट असेट. जो नेट असेट है वही परचेस कंसिडरेशन की वैल्यू रहेगी, तो उसको बोलेंगे अपन नेट असेट मेथड. यानी जो परचेस कंसिडरेशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो कौन से इससे किया, नेट असेट मेथड के वजह से, क्योंकि प्रॉब्लम में कुछ भी दिया हुआ नहीं था. इसलिए ये हो गया नंबर 1. लमसम मेथड इसके पहले ही अपन ने डिस्कस किया है कि लमसम मेथड कैसे आइडेंटिफाई करना है. यानी ए कंपनी ने बी कंपनी का बिजनेस परचेस किया है और वो 10 लाख रुपए में परचेस किया है. अब यहाँ 10 लाख रुपए जो दिख रहे हैं इसका मतलब है अमाउंट दिया हुआ है, मतलब ये लमसम मेथड है. इसमें अलग से कुछ भी कैलकुलेट करना नहीं है. यानी ये कंपनी ने बी कंपनी का बिजनेस जो है 10 लाख में परचेस किया है. अब वो बिजनेस की वैल्यू चाहे 8 लाख हो
वो बिजनेस की वैल्यू चाहे 12 लाख हो, वो बिजनेस की वैल्यू चाहे 25 लाख हो, लेकिन ए कंपनी ने उनका बिजनेस जो है वो 10 लाख में परचेस किया है, यानी यहाँ परचेस कंसिडरेशन जो है वो जो है 10 लाख है, इसलिए अमाउंट दिया हुआ है, इसलिए हम ये समझेंगे कि ये लमसम मेथड है, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लमसम मेथड है, क्योंकि यहाँ अमाउंट आपको दिख रहा है, यहाँ अमाउंट नहीं दिख रहा था, यहाँ कुछ भी अमाउंट नहीं दिया था, इसलिए अपने को क्या करना पड़ा, नेट एसेट निकालने के लिए एसेट टेकन ओवर, कौन सी एसेट ली है, माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर, ये माइनस करने के बाद अपने को जो मिला नेट एसेट उसी को बोले थे परचेस कंसिडरेशन। लेकिन यहाँ लमसम मेथड में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर फिगर दिया हुआ है, आपके बिजनेस की वैल्यू कम रहे ज्यादा रहे उससे कुछ मायने नहीं रखता, जब एक अमाउंट दिया हुआ है तो ये हो गया आपका परचेस कंसिडरेशन, जहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि ए कंपनी ने बी कंपनी को या एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को जो है वो 10 लाख रुपीज में परचेस किया है। नंबर 3, तीसरी जो मेथड है वो है नेट पेमेंट मेथड, एंड नेट पेमेंट मेथड में इन द फॉर्म ऑफ purchase consideration should be given in the form of shares, in the form of debenture and in the form of cash, तीनों फॉर्म में पेमेंट हो सकता है, तब उसको कहेंगे अपन कि ये नेट पेमेंट है, नेट पेमेंट मेथड है। एक समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, इसका पीडीएफ भी बाद में आपको मिल जाएगा, आप सिर्फ ये पर्टिकुलर लेक्चर में सिर्फ आप इस पर ध्यान दो, कोई नोट डाउन अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, बाद में आपको मिलने वाला है, ठीक है। नेट पेमेंट मेथड का एक एग्जांपल देख लेते हैं। बी कंपनी एग्री टू टेक ओवर दी ए कंपनी, बी कंपनी ने ए कंपनी को टेक ओवर किया है, एंड बी कंपनी एग्री टू पे ₹1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप, और जो पेमेंट है ये फिक्स हुआ है कि 1 लाख शेयर्स, एक शेयर्स 10 का है लेकिन उसकी पेड अप वैल्यू 8 है, वो देना है। बी कंपनी ऑल्सो एग्रीज डिस्चार्ज 4000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ 5% प्रीमियम, यानी इसके साथ साथ 4000 डिवेंचर भी दे रही है, लेकिन एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, 100 है, लेकिन वो कैसे दे रही है, 5% के प्रीमियम पे दे रही है, प्रीमियम बाय द इश्यू ऑफ ओन डिवेंचर, यानी बी कंपनी जब टेक ओवर कर रही है ए को, तो बी कंपनी उनके खुद के ओन डिवेंचर देगी, कितने के, 4000 डिवेंचर्स जो है उसके, और लास्ट में जो है तीसरी कंडीशन जो है, एंड ₹80,000 जो है कैश, ₹80,000 इन कैश, यानी यहाँ 3 टाइप के पेमेंट हो रहे हैं। पहला जो है बी कंपनी ने ए कंपनी को टेक ओवर किया है, इसके बदले में ए कंपनी को बी कंपनी दे रही है पहले इक्विटी शेयर्स, उसके बाद में दे रही है डिवेंचर्स, और उसके बाद में दे रही है कैश, यानी परचेज कंसिडरेशन शुड बी पेड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब उसी पेमेंट को अपन लिखेंगे, अब ये छोटा सा प्रॉब्लम है और यहां लिखा हुआ है कि कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन, परचेस कंसिडरेशन आपको कैलकुलेट करना है, तो जो भी कंडीशंस दिए हैं उस पर से अपन एक परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर 1 में क्या कहा था कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स इन बी कंपनी, बी कंपनी के 1 लाख इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, लेकिन उसकी पेड अप वैल्यू कितनी है, ₹8 पेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कितने हो गए वो, टोटल 8 लाख। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरे कंडीशन में क्या कहा गया है कि बी कंपनी क्या दे रही है, खुद के डिवेंचर्स दे रही है, 4000 के डिवेंचर दे रही है, 4000 डिवेंचर्स इन बी कंपनी, बी कंपनी खुद के 4000 डिवेंचर्स दे रहे हैं, उसकी एक की वैल्यू कितनी है, 100, और 5% उस पर प्रीमियम, तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं 4 लाख, और उसका प्रीमियम मिला के, यानी 5% अगर उस पर प्रीमियम दिया तो होते हैं 20,000, यानी टोटल कितना दे रही है, 4,20,000। ये हो गई दूसरी कंडीशन।
और तीसरी कंडीशन में क्या लिखा है 80,000 इन कैश। इसलिए तीसरी कंडीशन क्या, कैश पेमेंट, और कैश पेमेंट कितना कर रही है 80,000, यानी पहला पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स 8 लाख, इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर प्रीमियम मिला के 20,000, और इन द फॉर्म ऑफ कैश कितना कर रही है 80,000। टोटल पेमेंट कितना कर रही है 13 lakhs। तो जो 13 lakhs है, सच 13 lakhs इज कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन। ध्यान में आया? एक बार फिर से मैं बता देता हूं, ये सिर्फ आप प्रॉब्लम देख लीजिए कि बी कंपनी एग्री टू टेक ओवर ए कंपनी, बी कंपनी ने ए कंपनी को टेक ओवर किया है, एंड बी कंपनी एग्री हो गई है टू पे, ए कंपनी को पेमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन पेमेंट किस प्रकार से करना है, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख इक्विटी शेयर्स देंगी, 10 रुपए का है, लेकिन उसकी पेड अप वैल्यू 8 है, 8 शेयर्स पर शेयर। बी कंपनी ऑल्सो एग्री, इसके अलावा डिस्चार्ज 4,000 डिवेंचर, इसके अलावा ये इक्विटी शेयर्स के अलावा 4,000 डिवेंचर्स भी देंगी। वो एक डिवेंचर 100 का 100 ईच 5% प्रीमियम के साथ में देगी, 5% प्रीमियम बाय इशूइंग ऑफ इट्स ओन डिवेंचर, खुद के जो डिवेंचर इशू करेंगे उसमें से। इसके अलावा ₹80,000 कैश देगी, यानी 3 पेमेंट इसमें आ गए, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर, इन द फॉर्म ऑफ कैश। 3 फॉर्म में ये पेमेंट करेंगी, उसी को अपन लिख रहे हैं ताकि परचेस कंसिडरेशन जो है उसका आपको अमाउंट मिल जाए। तो नंबर 1 कंडीशन आपने लिखे 1 लाख इक्विटी शेयर्स इन बी कंपनी, 1 लाख बी कंपनी अपने शेयर्स दे रही है, लेकिन उसकी पेड अप वैल्यू है 8 पेड अप, 8 पर शेयर पेड अप वैल्यू है, इसलिए वो हो गए 8 लाख, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 में डिवेंचर्स दे रहे हैं 4,000 डिवेंचर्स, और बी कंपनी खुद के डिवेंचर दे रही है, बी कंपनी एक डिवेंचर 100 रुपीस का है, और वो 5% प्रीमियम के साथ में दे रही है, तो डिवेंचर की वैल्यू 4 लाख, उसके साथ प्रीमियम उस पर 5% यानी 20,000, टोटल 4,20,000। और तीसरी कंडीशन जो है इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश पेमेंट कर रही है, और वो कैश पेमेंट कर रही है 80,000, तो ये आ गए टोटल 13 lakhs। 13 lakhs इज कॉल्ड एज परचेस कंसिडरेशन। अब जब अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त क्लियर कट अपने को पता चलेगा कि कुछ भी प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं है कि पेमेंट किस प्रकार से, ना वैल्यू दिख रही है, ना इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स बोला है, ना इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, तो सीधा सीधा है कि उसका परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है नेट एसेट से। नेट एसेट कैलकुलेट करते हो क्या ध्यान में रखना, असेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर, जो भी बचेगा उसको बोलेंगे परचेस कंसिडरेशन, वही रहेगा परचेस कंसिडरेशन, वही रहेंगी नेट एसेट। जो प्रॉब्लम में क्लियर कट दिख रहा है कि ये कंपनी ने बी कंपनी को या एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को कितने रुपए में खरीदा है, इसका अमाउंट अगर क्लियर कट दिख रहा है तो ये लमसम पेमेंट मेथड है, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। परचेस कंसिडरेशन जो अमाउंट दिया हुआ रहेगा वो, और नेट पेमेंट मेथड में जो है ये तो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ कैश, या दोनों तीनों एक साथ रहेंगे, तब जो है जो भी कंडीशंस दिए हैं उस प्रकार से आप जो है उसका परचेस कंसिडरेशन का वैल्यू आप निकालेंगे। तो ये शॉर्ट में जो है समझने के लिए अपन ने एग्जांपल ये लिया है, इसके बाद भी एक दो छोटे से एग्जांपल लेंगे छोटे छोटे, ताकि अपने को एक बार समझ में आए और एक बार अपने कंसेप्ट क्लियर हो गए कि जो बड़े प्रॉब्लम्स है, लॉन्ग प्रॉब्लम्स जो है उसको अच्छे के साथ डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।